अब मुझे भाई आजाद करो यहाँ से, हो गया। सिर्फ बताइए क्या दुनिया हो गया, दिखावे के चक्कर में क्या क्या लोग कर रहा है स्टाइल मारने में। पवन सिंह इज आउट राइज एंड फॉल से, मतलब बाहर ही निकाल दिया है उन्हें यार गेम से। ये क्या हो गया है? और बोला गया है कि पवन सिंह बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि वो कभी कंटेस्टेंट थे ही नहीं और वो सिर्फ गेस्ट बनकर आए थे। पर झूठी 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 ये जो पूरी बात है ये इतनी फेक लग रही है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई गेस्ट आता भी है, आपको कोई टास्क मिला हो, आप कुछ टास्क करके जाओ, या फिर आप 1 हफ्ते के लिए आओ, 2 हफ्ते के लिए आ जाओ मैक्स, वैसे 2 हफ्ते भी बहुत ही वो है, या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आता हो, ये कौन सा गेस्ट है जो पूरे सीजन ही ऑलमोस्ट रुक चुका है। कहानी पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस्सा क्या है। पवन सिंह जो राइज एंड फॉल के एक कंटेस्टेंट के तरीके से उस घर के अंदर आए थे, जो बड़ा ही आलीशान सा घर था, और वहां पर खूब लाइमलाइट बटोर रहे थे। और मैं तो ये कहूंगी कि जो राइज एंड फॉल की टीआरपी है उसके अंदर, उसकी टीआरपी के अंदर बहुत बड़ा योगदान पवन सिंह का भी था। इनफैक्ट जब हमें पता चला कि पवन सिंह आ रहे हैं तो हमें लगा यार ये क्यों आ रहे हैं, इन्हें क्या जरूरत है, क्योंकि रियलिटी शोज, स्पेशली ऐसे रियलिटी शोज में वो लोग जाते हैं जिनको थोड़ा काम नहीं मिल रहा होता। एग्जैक्टली उनका तो अच्छा खासा चल रहा था। बाकी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई गेस कीकू शारदा अच्छा खासा कर रहे थे, उनका भी सही चल रहा था। अर्जुन बिजलानी भी ठीक ठाक कर रहे थे, उनका भी अच्छा चल रहा था। वो तो बिग बॉस में भी नहीं जाना चाहते थे, स्टिल ही वाज हियर। तो सारी गेस्ट एक्चुअली इतने वो हैं कि हमें लगा ये क्यों आए यहाँ पर पवन सिंह को देख के तो बिल्कुल ही शौक थे कि भाई इस बंदे को क्या जरूरत है एक रियलिटी टीवी शो पे आने की, वो भी Amazon MX प्लेयर की। वो ताज़ा शायद कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आकर कुछ होगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है यार, ये तो कहानी बनाई गई है कि वो गेस्ट थे और वो ये नहीं थे, उनका परिवार उनको लेने के लिए आया एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर खाने ना उनके परिवार ने और उनकी टीम ने राइज एंड फॉल के जो मेकर्स हैं उनकी तरफ दबाव बनाया होगा कि यार देखिए, जो रही बची कुछ जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो और ये नीलाम ना कर दे ऑन दिस बिग प्लेटफॉर्म, उनको वापस घर भेज दो यार, प्लीज हाथ जुड़वाओ। और वो इससे पहले ही उनके साथ एक अंजलि राघव वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद ही वो घर के अंदर चले गए, तो उसके बाद कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं आया उनकी तरफ से। सॉरी ऑफ कोर्स आया था जाने से पहले, पर अंदर भी ऐसी ही चीजें हो रही थी। कभी वो धनश्री को ऐसे बोलते छेड़ रहे थे कि आप बिंदी पहनो, मेरी धना। हाँ। नहीं मेरी धना तो नहीं, खैर मतलब ये तो उनके अंदर चल रहा होगा, वैसे धना चल रहा था कि धनश्री को साड़ी पहनाओ, धनश्री को बिंदी लगवाओ, ये करो वो करो। फिर नयनदीप के साथ भी लोगों की वीडियोस और पिक्चर्स आने लगी कि हमें लगा यार ये पवन सिंह की रेपुटेशन का क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर शायद घर वालों ने या उनकी टीम ने जो भी है कुछ करके बचा लिया, ये हम कह रहे हैं, ऐसा कहीं मतलब, और जस्ट सेइंग, मतलब ये स्पेकुलेशंस हैं और हम भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमने पढ़े तो उसके अंदर हमें लगा कि हम आपको बता दें कि लोगों की क्या राय है। तो लोगों की यही राय है कि यार ये हुआ कुछ नहीं है, गेस्ट वेस्ट का सब बातें हैं, ये सब कहानी बनाई गई है। हुआ यही है कि बहुत ज़्यादा रायता फैल गया था और उसको समेटने के लिए उनको वापस बुला लिया गया है और ये कहानी हमारे सामने परोस दी गई है। और ये जो रिसेंट एपिसोड आया है कल वाला भी, उसमें भी जो है वो बोल रहे हैं नयनदीप से कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम तो मुझे पवन जी बुलाते थे, तुमने मुझे पवन भाई कैसे बुला दिया, और आप मुझे ये भैया मत बुलाओ, मैं मुझे रिस्पेक्ट दो। तो मतलब इतनी बातों से जब बंदा जो है ऑफेंड हो रहा है कि मेरे को भाई क्यों बुला दिया या मेरे को जी क्यों नहीं बुलाया। एक उन्होंने पैर छूने के लिए नहीं बोला बिकॉज दैट्स हिज फेवरेट थिंग, ऐसा रिपोर्ट्स में देखा है मैंने और वीडियोस में भी देखा है कि जो हर एक्ट्रेस आती है वो पवन जी के चरण स्पर्श करती हैं और वो आशीर्वाद देते हैं फिर। बिल्कुल, पर ये जो आशीर्वाद है या फिर जो ये रेपुटेशन बन रही है इनकी बाहर और अंदर, इनके जाने से क्या आपको लगता है अब राइज एंड फॉल कोई देखेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन हर्ट मी, क्योंकि हर्ट मी एंड हर्ट अश्नीर ग्रोवर आल्सो एंड हर्ट राइज एंड फॉल की टीआरपी आल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर टीआरपी, क्योंकि ये हमने खुद देखा है जो हमारी वीडियोस हैं या फिर जो भी हम राइज एंड फॉल के बारे में बात कर रहे थे, इनफैक्ट आप बिग बॉस के बारे में भी जब हम बात करते हैं वहाँ पर भी पवन सिंह की फैन आर्मी घुस आती है और पवन सिंह बाय पवन सिंह और फायर और पावर स्टार पवन सिंह, ये सबके कमेंट वो भर के कर रहे होते हैं। तो हमें समझ आ गया है कि ये क्यों उसकी टीआरपी बढ़िया जा रही थी। और ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है पवन सिंह जो है राइज एंड फॉल से निकलकर बिग बॉस में पहुंच जाए, बिग बॉस में पहुंच रहे हो।
तो मतलब देखिए पवन सिंह का जो एग्जिट है ये थोड़ा ड्रामेटिक तो है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, का समझ नहीं आ रहा कि भाई ये हुआ क्यों है। और अब मुझे तकलीफ वाला जो सवाल है वो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से अश्विनी ग्रोवर बड़े से अनाउंस कर रहे थे ना कि राइज एंड फॉल इस हफ्ते का नंबर 1 शो रहा, टीआरपी ये रही, फलाना रहा, ढिमकाना रहा, और जो लोग देख भी रहे थे, इंटरेस्ट दिखा भी रहे थे वहाँ, तो अब मुझे लगता है सूनापन हो जाएगा। क्योंकि और जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं, जैसे हम बात कर रहे थे धनश्री की, हमने बात की, हमने नयनदीप की बात की, तो वो भी इसीलिए कॉन्वर्जेशन में आ रहे थे क्योंकि समथिंग वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पवन सिंह। और पवन सिंह वाज अराउंड ऑल ये सारे रायते में, या कोई भी बातें हो रही होती थी या कोई भी कंट्रोवर्सी हो रही होती थी। लेकिन अब जब वो नहीं है तो एनी अदर इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट ये हमें पता चलेगा अगले हफ्ते में जब पवन सिंह नहीं होंगे। तो जो पवन सिंह जा रहे हैं, क्या आपको लगता है अब भी लोग राइज एंड फॉल देखेंगे? क्या आप देखोगे राइज एंड फॉल उनके जाने के बाद, या फिर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा और जैसा शो चल रहा है चलता रहेगा? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।